अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीना क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी पीओपी हुई उत्तर प्रदेश पुलिस पीएससी की 49,568 की जो भर्ती आई थी उसका फाइनल बैच था ये। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेजर साहब रविंद्र पाल जी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत ही अच्छी कविताएँ भी लिखते हैं और सबसे बड़ी बात इतने अनुशासन के साथ एक पूरी ट्रेनिंग को इतने अच्छे से गुजारना और बच्चों को सिखाकर उन्हें इस लायक बनाना कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। वेलकम। सबसे पहले अपने बारे में बताएं सर। मैं पुलिस विभाग में एक पीटीआई की पोस्ट पे हूँ और इस आरटीसी का मैं मेजर था। अनुशासन और बच्चों को एक अच्छा प्रशिक्षण देना, जो नए कैडेट्स पीएससी के जो भर्ती होके आए उन लोगों को एक अच्छा प्रशिक्षण देने का जिम्मा मेरा ही था जी, जिससे कि वो भविष्य में एक अच्छी नौकरी कर सकें और कानून व्यवस्था में अपनी पूरी सहयोग दे सकें जी, जिससे कि इस विभाग को और अच्छे जी सिपाही मिल सकें जी। आप हेड कांस्टेबल हैं, कब भर्ती हुए सर आप? मैं आज ही के दिन, ये भी एक संयोग है जी, आज ही के दिन 12 जुलाई जी सन 2005 को जी मेरठ पुलिस लाइन में भर्ती हुआ था जी। और ये बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे 193 कैडेट जी पास आउट होके उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा करने के लिए तैयार हैं जी। कैसा फील होता है सर जब स्टार्टिंग में बच्चों को तैयारी करवाना शुरू करते हैं और आज का वो दिन क्या पीछे देखते तो क्या नजर आता है? ये सब चीज़ें एक सतत प्रक्रिया है। जिस तरह से कोरा कागज हमें सौंप दिया जाता है, एक पुलिस विभाग में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत एक भर्ती हो जाती है। उसमें बहुत सारे कैडेट्स आते हैं जो गांव से, देहात से, कॉलेज से, स्कूलों से, शहरों से आते हैं, जो कि विभाग के अनुशासन के बारे में, यहाँ की नियमों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। यहाँ तक कि ड्रिल परेड के बारे में उनका ज्ञान बिल्कुल शून्य होता है। यहाँ उस कोरे कागज को धीरे धीरे रंगना प्रारंभ किया जाता है और लगातार उनको एक अच्छी प्रक्रिया के तहत गुजारने के बाद इस स्टेज पर ला दिया जाता है कि वो पासिंग आउट में आप देखे हैं कि आप खुद इस पासिंग आउट का हिस्सा रहे हैं कि आप देखें कि कितना बेहतर परफॉर्मेंस की है जी। बहुत कुछ सिखाया आपने सर। आईटी अलग होता है, यहाँ पीटी अलग होता है, तो हमारे मन में भी ये था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ये मन में रहता ही है। बच्चे तैयारी करते हैं, उनका सपना रहता है कि हम पुलिस ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग का डर रहता है और फिर वो हिस्सा बन जाते हैं, करोड़ों की भीड़ में से उठ के आते हैं। सर आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे उन बच्चों को? मैं बच्चों को मोटिवेशन देना चाहूँगा कि अपने लिए कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाएं जीवन में जी। अभी आप जैसे इसे अपने प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी में भर्ती हुए हैं जी, तो इसे आप एक अपने लिए सीढ़ी माने, एक स्टेप माने कि ये हमारी लाइफ में एक स्टेप है कि इसके सहारे से सबसे पहले आप अपने आप को इस वक्त बिल्कुल सुरक्षित मान सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसी जॉब है जिस आपका भविष्य अंधकार में नहीं है। यहाँ से आगे अगर आप और अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छी सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो बेहतर आपके पास एक फाउंडेशन है। आपको परिवार की तरफ से और अपना घर की तरफ से किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपके पास एक व्यवस्था है कि आपको हर महीने वेतन भी मिलेगा, जिससे आप परिवार को चला सकते हो। अपने समय को सरकार कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जो आपको आदेश मिलता है या जो निर्देश मिलता है, जहाँ यहाँ ड्यूटी मिलती है वहाँ पे लगाएं। उसके बाद का समय आप अपना भावी जीवन अच्छा बनाने के लिए लगा सकते हैं जी। एक डर रहता है ट्रेनिंग से पहले, पता नहीं ट्रेनिंग में क्या होगा। हाँ, ये चीज़ है। हम लोग भी जब पहली बार इसी दिन जब भर्ती हुए थे 2005 में, तो हमें भी ऐसा लगता था कि किस तरह का माहौल मिलेगा। और शुरू में जब जो माहौल देखा जाता है, मैं स्वयं में एक फिजिकल ट्रेनर हूँ जी, तो मैं सबसे पहला हमारा जो मूल उद्देश्य है जी, बच्चों को फिजिकली इतना फिट कर देना है कि वो किसी भी तरह की ड्रिल जी, चाहे वो इन्फेंट्री हो या फिर आपका फील्ड क्राफ्ट हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी, जैसे हमारा पीएससी का जो बल है वो ज़्यादातर नक्सलाइज वगैरह हर जगह पे जी अपना सहयोग प्रदान करता है। तो उन विषम परिस्थितियों में भी वो आदमी अपने आप को आगे रखे और हमेशा खुद भी सुरक्षित रहे और देश अपने समाज की और देश की भी सेवा करे, इस लायक उसे बनाया जाता है जी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो वो पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर रनिंग करनी पड़ती है। आप पीटीआई इंस्ट्रक्टर हैं, तो रनिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। रनिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, रनिंग एक ऐसी चीज़ है, इसको कंटिन्यू करना पड़ता है। आप कंटिन्यू रनिंग कीजिए, रनिंग में आपको मज़ा आने लगेगा जी। अब हमारी जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो एकदम से नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर आपको कोई टारगेट दिया कि आपको इस एग्ज़ाम में 10 किलोमीटर का परीक्षा पास करना है जी, तो अगर आप सोचो कि मैं 3 दिन की तैयारी करने के बाद उस परीक्षा को अच्छे से पास कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है जी। ये
एक निश्चित टारगेट बना के चलेगा। पहले हम 1 किलोमीटर का रनिंग शुरू करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे और एक ऐसा समय आएगा जब 10 किलोमीटर रनिंग यानी 400 के ट्रैक के 25 राउंड हमें कुछ भी नहीं लगेंगे। जी जी। उसके अलावा मैं रनिंग के बारे में एक बहुत बेहतर चीज़ बना दूँ, इस रनिंग से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं होती फिजिकल के लिए, शरीर के लिए। रनिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। यदि आप रनिंग करते हैं और कंटिन्यू रनिंग करते हैं, प्रतिदिन अगर आप 2-3 किलोमीटर भी रनिंग करते हैं तो आपका फिट रहना बिल्कुल लाजमी है। आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी दिक्कत नहीं देगी और यही सबसे अच्छी चीज़ है। जी, बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं सर, मैंने IPS तक के इंटरव्यू किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू कर रखे हैं। हेड कांस्टेबल का इंटरव्यू कोई नहीं था, तो मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की और चैनल पर आपको प्रदर्शित करने की। ये बताएं सर, हेड कांस्टेबल कितने साल में बन सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है? पहले हेड कांस्टेबल के लिए एक विभागीय परीक्षा होती थी जी, तो उसमें कई बार क्या होता था कि हमारे बहुत विभाग के कर्मचारी एक ही पोस्ट से रिटायर हो जाते थे। उसके बाद हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने इस चीज़ पे बहुत ही गौर किया और बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था अब हमारे यहाँ लागू कर दी गई है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। जी। और जिस तरह से हमको 16 साल में मौका मिला, मेरा समझना है कि आगे आने वाले जो लोग हैं हमारे पीछे जो कांस्टेबल हैं, उन लोगों को हमसे भी पहले मौका मिलेगा और ये एक अच्छी व्यवस्था है। इससे आदमी मानसिक रूप से बिल्कुल एक सुरक्षित रहता है और वो अनुशासन के प्रति बहुत ही जागरूक रहता है। इससे एक मैसेज जाता है कि यदि हम अपना रोल, अपना जो करेक्टर रोल है वो विभाग में अच्छे से नौकरी करके उसे बचाए रखेंगे, इसकी रोल की बहुत अहम भूमिका रखी गई है। तो उससे क्या है कि हमारे कर्मचारी और ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रमोशन के बारे में सोचने का मौका मिल रहा है और प्रमोशन के लिए लगातार लालायित हैं। जी, अंतिम क्वेश्चन आपसे रहेगा सर, सिविल और PSC दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सिविल और PSC दोनों के ही अपनी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। जनरली दोनों का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। जी। सिविल पुलिस है वो जनता के बीच में ज़्यादातर रहकर पब्लिक डीलिंग करती है, लोगों को समझा के बुझा के हर तरह की चीज़ों पे निगाह करके सिविल पुलिस का वो काम है। थाने चौकी में जो भी फरियाद आती हैं उनके मुकदमे लिखना और उन लोगों को न्याय दिलाना, कानून से उनको पूरी मदद करना, ये सिविल पुलिस का काम है। जी। और PSC का मोस्टली काम ये है कि जहाँ भी किसी भी तरह का जो समाज विरोधी तत्व हैं, कई बार दंगा, जैसे कि मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में चंदौली, सोनभद्र, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कुछ नक्सलाइज है, जहाँ पे समाज और कानून के खिलाफ कुछ ज़्यादा इस तरह की हरकतें की जाती हैं। उन जगहों के लिए PSC को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी। जहाँ दंगा हो, दंगा फसाद की संभावना हो या आतंकवादी घटनाओं को, वो बाकी हमारा PSC बल जो है, जिसे सर्वोत्तम बल ऐसे ही नहीं कहा जाता। जी। पूरे भारत के अंदर में हमारा PSC बल जाके सहयोग देता है और मेरी समझ में एक बहुत बेहतरीन और शक्तिशाली बल है जिसमें आप लोग भर्ती हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आप लोग आज इस बल का हिस्सा हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ मेजर साहब, इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। POP के बाद कुछ समय इन्होंने हमें दिया। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, ऐसे ही व्यक्तियों से मैं आपको मिलवाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।